क्या आप जानते हैं माइग्रेन क्यों होता है? चलिए इसी बारे में आज हम बात करते हैं। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ कि किसी मशीन से अगर उसकी क्षमता से ज्यादा काम लिया जाए तो क्या होता है? मशीन खराब हो जाती है। इनिशियली जब आप मशीन को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं तो वो आपको चेतावनी देती है बीच बीच में अटक कर, और तब आप नहीं समझते, आप करते जाते हैं उसे यूज, तो फिर वो फाइनली खराब हो जाती है। उसी तरह से जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल हद से ज्यादा करते हैं और उसे रिपेयर नहीं करते हैं, उसे बीच में ठीक नहीं करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब बेसिकली अगर हम एनर्जी की बात करें, क्योंकि हमारा शरीर एक एनर्जी ही है, ठीक है, इसके 7 एनर्जी सेंटर्स है, 7 चक्र हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। हर चक्र का हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक टास्क है, काम है। अगर वो ब्लॉक होता है, इम्बैलेंस होता है, तो उस काम से रिलेटेड हमारी लाइफ में, हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब जैसे हमारी गाड़ी का काम है हमें सही सलामत हमारी किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धोना, गैस का काम है कुकिंग का, ठीक है। तो हर मशीन का एक अपना काम है, उसी तरह से हर चक्रा का अपना एक काम है। किसी भी चक्रा में जरा सा कुछ प्रॉब्लम आया, इम्बैलेंस हुई, ब्लॉक हुआ, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाते हैं। तो माइग्रेन होता है तो आप समझ जाइए कि आपका सहस्रार चक्र या फिर थर्ड आई चक्र, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और अभी प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब आप ओवर थिंक करते हैं, एक्सेस में अपने दिमाग को प्रेशर देते हैं, तो वो एनर्जी यहीं घूमती है और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। उस एनर्जी को नीचे निकलने का रास्ता मिलता नहीं है। और वो मिलेगा कैसे रास्ता? जब आप थोड़ा सा ठहरेंगे, उससे काम लेना बंद करेंगे, पर आप सोचते ही चले जाते हैं, सोचते ही चले जाते हैं। अब ये सोचना क्यों होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप बोलेंगे कोई रीजन होता है उसी वजह से इंसान सोचता है, ऐसे तो नहीं सोचता। पहली बात तो ये कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। किसी ने आपसे कुछ बोल दिया या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आ गई जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ओवर थिंक करने लगते हैं, उसी के बारे में दिमाग में चीजें घूमने लगती हैं। इस वजह से एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपके दिमाग पे आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जब कोई इमोशन ऐसा है जो आप किसी को शो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप बता नहीं पा रहे हैं, भले वो प्यार का हो, गुस्से का हो, नाराजगी का हो, या किसी भी तरीके का भाव हो, और वो आपके दिमाग ही दिमाग में घूम रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म, यानी जब अपने बारे में भी आप कुछ चीजें झेल नहीं पाते, अरे यार मुझसे ये काम अच्छे से हो क्यों नहीं रहा है, मैं निकम्मा हूं, मैं नाकारा हूं, मुझसे कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। ये चीजें भी आप एक्सेस में अपने दिमाग में भर लेते हैं, अपने आप को आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो भी ये इशू आता है। समझ रहे हैं आप? जब अपने दिमाग को आप ओवरवर्क कर देते हैं, उससे इतना ज्यादा काम ले लेते हैं कि वो थक जाता है करते करते, पर फिर भी आप नहीं रुकते हैं। और शुरुआत में ही बीमारियां नहीं हो जाती, वो आपको पहले सिग्नल देती हैं। आपको धीरे धीरे कुछ इश्यूज नजर आते हैं जिससे आप नजरअंदाज करते चले जाते हैं, और वो बीमारी फिर बाद में एक बड़ा रूप ले लेती है, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोई भी चीज एक्सेस आप जब दिमाग में डाल लेते हैं, यानी कई बार ये भी होता है कि आप प्लानिंग्स बहुत करते हैं, यार ये भी करना है, ये भी करना है, दिमाग में 10 चीजें चल रही होती हैं, पर आप उसे एक्शन में नहीं लाते हैं। अगर आप एक्शन में लेके आ गए तो दिमाग से निकल गई वो बात, राइट। आपने किसी से अगर कह दिया कि मुझे तुमसे ये इशू है, तो दिमाग से हटकर आप बाहर निकल गई बात। तो आपको उस चीज को बाहर, उस एनर्जी को बाहर निकालना जरूरी है। जब आप निकाल नहीं पाते हैं ना, तो वो अंदर स्टक हो जाती है और आपको बीमारियां देती है। और माइग्रेन का सबसे बड़ा रीजन ही यही है। अब बात करते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है, आसान है। थोड़ा सा वक्त निकालिए और घास पर नंगे पैर चलिए, या फिर जमीन पर, कच्ची मिट्टी पर नंगे पैर चलिए। और मिट्टी के संपर्क में आने से आपकी जो एक्सेस एनर्जी है वो धरती में चली जाती है, ठीक है। इससे आपको बहुत फर्क दिखेगा, पर ये डेली बेसिस पे करना है। ये बीमारियां एक दिन में नहीं हुई है, बहुत टाइम लगा है बनने में, तो आपको उसे डेली प्रैक्टिस में लेकर आना पड़ेगा। आप ग्राउंडिंग कीजिए, इसके अपार्ट आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग यानी लंबी गहरी सांस लेना, क्योंकि ये सांस आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाएगी, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा ब्लू लाइट थेरेपी, यानी आप यहां पर एक ब्लू लाइट इमेजिन कर सकते हैं आंखें बंद करके, और
ब्लू कलर जो है वो शांति का और ठंडक का प्रतीक है। जब आप इसे विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो आपको शांति मिलती है। तो ये सारी चीजें कीजिए और देखिए कि आपको कितना डिफरेंस नजर आता है आपकी बीमारियों में। इसके अपार्ट मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, वो ये कि अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकालना शुरू कीजिए। या तो आप लिखिए या एक बंद कमरे में बैठकर थोड़ा सा म्यूजिक चला लीजिए और बोलते जाइए। जो चीजें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उन्हें बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्टक इमोशंस ही होते हैं जो आपके अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। तो यस, दिस इज इट। रेगुलर बेसिस पे ये सब करिए और अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।